टुडे जो है हम लोग आईआर करेंगे। आईआर का प्लेसेस इन न्यूज़ वाला पार्ट जो है ऑनवर्ड्स करना है। तो सबसे पहला न्यूज़ है रिगार्डिंग दी कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज़। तो कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज़ में नागार्नो काराबाख रीजन से स्टार्ट करते हैं। नागार्नो काराबाख रीजन जो है कंटेक्स्ट किया था कि रशियन पीस कीपर बिगन विड्रॉइंग फ्रॉम दी नागार्नो काराबाख फॉलोइंग दी अजरबैजान ने रिकैप्चर कर लिया था इसको ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी फ्रॉम आर्मेनियन सेपरेटिस्ट के पास था पहले, वहाँ से अजरबैजान वालों ने ले लिया था। एंड नोन ये आर्मेनिया वाले इसको आर्टसाख बोलते हैं। एंड ये एक लैंडलॉक रीजन है, माउंटेनियस रीजन, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ, ऑफिशियली जो है पार्ट ऑफ अजरबैजान ही है। और मैप में देखेंगे तो अजरबैजान के अंदर ही इनक्लेव करके है, बट आर्मेनियन सेपरेटिस्ट लिए हुए थे तो वहाँ से अब इसको रिकैप्चर कर लिया है। नेक्स्ट अपना यूक्रेन कैपिटल कीव। तो रशिया ने मिसाइल अटैक किया था ऑन यूक्रेन स्नेक आइलैंड एंड ऑल्सो उन्होंने इसको जो है जिमाई आइलैंड भी बोलते हैं, लोकेटेड इन दी ब्लैक सी में है और ईस्टर्न यूरोप पे पड़ता है अपना ये रीजन। लैंड बॉर्डर यूक्रेन का बेलारूस हो गया नॉर्थ के साइड, रशिया ईस्ट में पड़ जाएगा, फिर मालदोवा एंड रोमानिया ये जो है अपना साउथ और साउथ वेस्ट में पड़ेगा, और हंगरी और स्लोवाकिया ये जो है मालदोवा एंड रोमानिया साउथ और साउथ वेस्ट में, और हंगरी एंड स्लोवाकिया एंड पोलैंड ये तीनों चीज़ जो है अपना वेस्ट में पड़ेगा। तो ये अपना इसका कंप्लीट बाउंड्री हो गया। और जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेरिटरी है जिसमें अपना वॉर वगैरह चल रहा है उसमें इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखें तो लुहांस्क है और डोनस्टिक है, मेरियापोल है, पोर्ट सिटी है, क्रच स्ट्रेट ब्रिज है, क्रीमिया में, क्रीमिया नेक्स्ट किया था 2014 में ही रशिया ने, और खिरासन है, जोपार्जिया है, ये सारे जो है न्यूज़ प्लेसेस न्यूज़ में रहते हैं। फिर नॉर्ड स्ट्रीम। तो नॉर्ड स्ट्रीम जो है न्यू स्टडी रिवील्स दैट थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ मीथेन हैज़ बीन डिजॉल्व्ड इन द बाल्टिक सी आफ्टर द एक्सप्लोजन्स डैमेज्ड द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। तो ये एक नेटवर्क ऑफ ऑफशोर पाइपलाइन है नॉर्ड 1 एंड नॉर्ड 2 सप्लाइंग नेचुरल जो है गैसेस फ्रॉम रशिया टू नॉर्दर्न जर्मनी लेके जाता है। तो रशिया का पार्ट थोड़ा सा इधर खुलता है बाल्टिक सी में, ये होते हुए अपना जर्मनी नॉर्थ जर्मनी में आके ले आएगा नॉर्थ 1 एंड नॉर्थ 2 सीट्स स्ट्रीम। नेक्स्ट है कर्स्क रीजन। जब कर्स्क रीजन है ये रशिया डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी इन दिस रीजन, रशिया में पड़ता है, सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन दैट बॉर्डर द यूक्रेन्स। एंड रिवर बेसिन है इसमें अपना नीपियर और डॉन रिवर की बेसिन इंक्लूड है। एंड ऑल्सो आर्म मिलिटेंट लॉन्च एन अटैक इन दी रशिया साउदर्न रिपब्लिक ऑफ डागेस्तान, ये है, यहाँ पर भी आर्म मिलिटेंट्स ने लॉन्च किया है अटैक। लेबनान जो कैपिटल बेरूत है, तो रिसेंट एस्केलेशन में इसराइल हैज़ इंटेंसिफाइड दी इट्स ऑफेंसिव स्ट्रेटजीज अगेंस्ट हेजबुल्ला बाय डिप्लॉइंग मोर ट्रूप्स इन दी सदर्न लेबनान। तो नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी है अलॉन्ग द ईस्टर्न शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी को कोस्ट करता है, सिचुएटेड इन दी नॉर्दर्न अरेबियन पेनिनसुला इन वेस्ट एशिया। एंड बॉर्डरिंग कंट्री में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में सीरिया है, इज़राइल जो है साउथ में पड़ता है अपना, और मैरिटाइम बाउंड्री में साइप्रस जो है मेडिटेरियन सी में, उससे मैरिटाइम बाउंड्री लगती है। बेरूत कैपिटल है, पोर्ट सिटी भी है वहाँ की। फिर जो है बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी जो है रिपोर्टेडली रशियन Su-24 बॉम्बर ब्रीच दी स्वीडिश एयरबेस नियर द स्ट्रेटेजिकली वाइटल बाल्टिक सी में आइलैंड है गॉटलैंड वहाँ पे। तो बाल्टिक सी इज एन आर्म ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन का ही एक अलग से आर्म निकला हुआ है, कनेक्टेड इट थ्रू दी डेनिश स्ट्रेट जो डेनमार्क स्ट्रेट उससे निकला है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट
इनलैंड ब्रैकिश सी है ये, विथ लो सैलिनिटी है ड्यू टू दी इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर्स खूब आते हैं इसमें। तो ये अपना ये है मैप में देखेंगे तो अटलांटिक ओशन है, उसका नॉर्थ वाला पार्ट नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उधर डेनमार्क है, कोपेनहेगन, वहाँ के बगल से डेनमार्क स्टेट के थ्रू ये जुड़ा हुआ है बाल्टिक सी, और ये इसके फर्दर जो है स्वीडन और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया है, और फिनलैंड और इस्टोनिया के बीच में गल्फ ऑफ फिनलैंड है, जहाँ पे उधर रशिया का पोर्ट जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो आके खुलता है यहीं से। नॉर्ड स्ट्रीम भी इसी से गई थी जर्मनी तक। फिर तुर्की कैपिटल अंकारा, तो तुर्की ने लॉन्च किया था स्ट्राइक टारगेटिंग कुर्दिश मिलिटेंट्स इन दी इराक एंड सीरिया। तो लोकेशन देखें तो स्मॉलर साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ तुर्की जो है, इंक्लूडिंग दी सिटी ऑफ इस्तांबुल, लाइक्स ऑफ लाइज इन दी साउथ ईस्टर्न यूरोप है, साउथ ईस्टर्न यूरोप में इस्तांबुल पड़ता है इधर। एंड ये जो है बाल्कन पेनिनसुला का ही पार्ट है, एंड दिस रीजन इज नोन एज ईस्टर्न थ्रेस भी बोलते हैं इसको। हालांकि जो लार्जर पोर्शन ऑफ द टर्की है जिसको एनाटोलिया बोलते हैं, जो और एशिया माइनर एनाटोलिया मतलब लोकेटेड इन दी वेस्टर्न एशिया का पार्ट है। तो तुर्की इज मतलब ऐसा कंट्री है जो एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। बॉर्डर्स देखें तो नॉर्थ ईस्ट में जो है इसका पड़ेगा इस साइड अपना आर्मेनिया और जॉर्जिया से आ रहा है, लग रहा है आर्मेनिया और जॉर्जिया हो गया। फिर ये अजरबैजान एंड ईरान जो है एकदम ईस्ट में आएंगे, अजरबैजान का भी थोड़ा सा टेरिटरी लग रहा है, और ईरान तो है ही। और फिर जो है देखेंगे ग्रीस एंड बुल्गारिया जो है ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ जाएगा। तो ये सारे वो हैं, और ये बाउंडेड बाय द ब्लैक सी, नॉर्थ में ब्लैक सी है इसके, एंड मेडिटेरियन सी साउथ में है और साउथ वेस्ट में, एंड एजियन सी पड़ेगा वेस्ट में। और एजियन सी से जो है सी ऑफ मरमरा के बीच में, तुर्की के लैंड बॉडी के बीच से अपना डार्डेनेल्लस स्ट्रेट है, और जो है मरमरा और ब्लैक सी के बीच में बॉस्फोरस स्ट्रेट है। तो बीडी आता है ना, बीडी ऊपर से नीचे नॉर्थ टू साउथ आएंगे तो पहले बॉस्फोरस आएगा फिर डार्डेनेल्लस आएगा। तो फिर है अपना गल्फ ऑफ एडन। तो गल्फ ऑफ एडन में पायरेट्स अटैक हुआ था इन द गल्फ ऑफ एडन, रेजिंग कंसर्न। तो एक डीप वाटर बेसिन है दैट फॉर्म दी नेचुरल लिंक वाया दी रेड सी एंड दी अरेबियन सी, अपना नेचुरल लिंक है। और अगल बगल देखें इसको सराउंड करने वाली गल्फ ऑफ एडन को, तो नॉर्थ में येमन हो जाएगा, साउथ में सोमालिया है, अथवा जिबूती भी आता है उसके टिप पे, ये सब सराउंड किए हैं। फिर आएंगे सोमालिया। तो सोमालिया का कैपिटल है मोगादिशु, और सुसाइड बॉम्बिंग एंड गन अटैक इन हुआ था मोगादिशु में, रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ मेनी सिविलियंस। इट इज़ सिचुएटेड एट दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो ये निकला हुआ है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। इट इज़ दी ईस्टर्न मोस्ट कंट्री, अफ्रीका के लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ईस्टर्न मोस्ट कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंटल अफ्रीका है। कॉन्टिनेंटल अफ्रीका ध्यान रखना है, ऐसे तो वो सब मडागास्कर और मॉरिशस और सेशल्स और ये सब भी है, लेकिन कॉन्टिनेंटल अफ्रीका की ईस्टर्न मोस्ट कंट्री यही है। एंड बॉर्डरिंग में नॉर्थ वेस्ट में जिबूती पड़ जाएगा, वेस्ट में इस साइड इथोपिया है, एंड केन्या जो है साउथ वेस्ट में। नेक्स्ट इज अबू मूसा आइलैंड। तो अबू मूसा आइलैंड कंटेक्स्ट देखेंगे तो ईरान समन द चाइनाज इनवॉय ओवर द चाइना यूएई स्टेटमेंट क्वेश्चनिंग द ईरान्स सोवरेनिटी ओवर द डिस्प्यूटेड अबू मूसा आइलैंड एंड टू अदर आइलैंड ग्रेटर तुनुब एंड लेसर तुनुब। तो डिस्प्यूट्स ओवर आइलैंड क्या है, तो क्लेम्ड बाय बोथ ईरान एंड यूएई, दोनों इसको क्लेम करते हैं अबू मूसा आइलैंड को, एंड बट हैज़ बीन हेल्ड बाई ईरान। 1971 से ईरान के पास है। स्ट्रेटेजिक बॉर्डर लोकेटेड क्लोज टू दी स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ है, कनेक्टिंग दी पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। को ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है तो उसके बहुत पास में पड़ता है ये अबू मूसा आइलैंड। एंड जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जान रहे हैं, ये वाइटल वाटरवे है थ्रू विच अबाउट 1/5 ऑफ दी वर्ल्ड्स ऑयल पासेस। देन है अपना सेनकाकू आइलैंड।
Senkaku Island joint statement by Japan and USA recently opposed any attempt to unilaterally change the status of Senkaku Island by China. एंड इसको चाइना वाले दियोयू आइलैंड बोलते हैं, लोकेटेड इन दी ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में है. एंड अप्रॉक्सीमेटली 410 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ओकिनावा आइलैंड है. ओकिनावा आइलैंड अपना जापान का है, उसके वेस्ट में जाएंगे 400 किलोमीटर तो ये सेनकाकू आइलैंड पड़ेगा ईस्ट चाइना सी में. ये हो गया अपना पहला. नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अगर नया लैंड कॉम्पाउंड तो इसका ऐसे मैप में 1 2 3 4 एक लिखा हुआ वहाँ पे करते हैं. तो थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया, 4 में हो गया म्यांमार, इसके बाद 7 में सेंट्रल रीजन ऑफ अफ्रीका, 6 में इथियोपिया, 7 में मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद 8 में सूडान. पढ़ने से क्या फायदा है कि साल के इस्लामिक को डायरेक्टली उसका डिटेल देखते हैं हम लोग, मैप पे तो देख ही रहे हैं. तो सदर्न थाईलैंड में पटानी कंट्री सेक्शन 5 गवर्नमेंट वर्किंग मलाया मुस्लिम सेक्रेटरी सीजन लिखने को डिवीजन के उसमें अपना दुकान. तो पटानी जो है वो सदर्न आइलैंड का पार्ट है, सदर्न थाईलैंड का पार्ट है. वेस्ट पपुआ इन इंडोनेशिया. तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट और फ्री पपुआ मूवमेंट के जो लोग हैं उसके बीच रीजन क्या है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट जिसको कहते हैं मिंडानाओ फिलीपींस में है. फिलीपीन गवर्नमेंट वर्सेस मोरो इस्लामिक लिबरेशन को रीजन क्या है, ऑटोनॉमी इस्लामिक गवर्नमेंट का एक्सटेंशन है. कासिम स्टेट म्यांमार में करोड़ों कासिम नेशनल जो है म्यांमार मिलिट्री वर्सेस कासिम इंडिपेंडेंस आर्मी. रीजन जो है इथनिक इकोनॉमी रिसोर्स कंट्रोल. बाबू को लेते जाना. अफ्रीका में जो देखा जाए तो सहल रीजन माली, बर्किना फासो, नाइजर ये आते हैं. इसमें गवर्नमेंट ऑफ बिहारी चल रहा है. रीजन डिग्री रीजन इथियोपिया, इथियोपियन गवर्नमेंट वर्सेस डिग्री लिबरेशन का पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल और इकोनॉमिक. मोजाम्बिक में देखा जाए तो टेबो डेलगाडो है, यहाँ पर ISI और गवर्नमेंट के बीच में है. सूडान में आता है डारफर रीजन पोस्ट को अनरेस्ट. मिलिट्री वर्सेस सिविलियन एक्टिव सपोर्ट फोर्सेस वर्सेस रिबल ग्रुप पावर स्ट्रगल. पावर स्ट्रगल है इसका सारा मोरक्को वर्सेस पोलिश आर्मी. यूरोप में देखा जाएगा फ्रांस ऑस्ट्रिया मोल्डोवा का पार्ट है, वहाँ पर मोल्डोवन गवर्नमेंट वर्सेस ट्रांसनिस्ट्रिया से सपोर्ट करते हैं उसको. एंड रीजन क्या है, इंडिपेंडेंट डिक्लेरेशन 1990. बॉस कंट्री गवर्नमेंट वर्सेस बॉस होमलैंड एंड लिबर्टी was Republic Independence Movement. Cyprus, so Greek Cyprus versus Turkish Cyprus. And Catalonia, Spain में है. तो Spanish government versus Catalonia Independence Movement. Region and Independence demand. Catalonia Russia है. Russian government versus Ukrainian separatist. ये Independence Movement. साउथ ओसेटिया है अबकाजिया जॉर्जिया में. जॉर्जिया गवर्नमेंट वर्सेस रशियन सेपरेटिस्ट. तो ये इंडिपेंडेंस डिमांड है. वेस्ट एशिया में यूएन में सिविल वार चल रहा है. उसकी रिबेल और इंडियन गवर्नमेंट को भी इंडियन गवर्नमेंट इम्पैक्ट पर सऊदी ने किया. रीजन क्या है, सेक्टोरियल टेंशन, पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल. पूर्वी टर्किश कॉन्फ्लिक्ट जो है सीरिया और इराक में. तुर्की वर्सेस कुर्दिश ग्रुप. तो तुर्की का नंबर डिमांड तुर्की सिक्योरिटी करता. यूरोपियन हुती रीजन इंडिया न्यूट्रल ग्रुप प्राइमरली बेस्ड इन ईमान वर्सेस सऊदी अरेबिया द्वारा यूनाइटेड अरब एमिरेट एक्सेप्ट. रीजन कंट्रोल ओवर द रेड सी एंड द ग्लोबल मंडी स्टेट क्रिकेटर गवर्नमेंट ऑफ द रेड सी.
is a critical choke point for global trade, especially for oil shipment. India's operation Samkal, the Indian Navy has launched operation Samkal as a measure to ensure the safety and security of the Indian vessels. नेक्स्ट इज प्लेसेस फीचरिंग दी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। तो सबसे पहला इसराइल कैपिटल यरूशलेम है, प्रोक्लेम्ड कैपिटल है, अभी डिस्प्यूटेड है स्टेटस, यूएस ने दे दिया है, हालांकि मेनी कंट्रीज रिकॉग्नाइज इट इज़ अ डिप्लोमेटिक कैपिटल जो है। तेल अवीव को अभी भी कर रही है, पहले तेल अवीव था। तो इसराइल हैज़ अप्रूव्ड द रीओपनिंग ऑफ इरज क्रॉसिंग टू अलाउ द फ्लो ऑफ नॉन ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा। तो इरज क्रॉसिंग जो है लोकेटेड इन द मिडिल ईस्ट। इसराइल की बाउंड्री देखें तो नॉर्थ में लेबनान हो गया, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया है, एकदम ईस्ट में जॉर्डन पड़ेगा एंड इजिप्ट पड़ेगा अपना साउथ वेस्ट में थ्रू सिनाई पेनिनसुला। एंड जो वाटर बॉडीज़ अगर देखें तो सी ऑफ गैलीली पड़ता है, मतलब इसके इसराइल और सीरिया के बॉर्डर पे, इसके थ्रू फिर जॉर्डन रिवर है बगल में। रेड सी पड़ता है थ्रू गल्फ ऑफ अकाबा, जो नॉर्दर्न टिप ऑफ रेड सी है ये। एंड डेड सी है जॉर्डन और इसराइल के बीच में, मेनली वेस्ट बैंक और इसराइल जॉर्डन के बीच में। और मेडिटेरियन सी तो पूरा है ही अपना वेस्ट साइड। एंड इट इंक्लूड्स ईस्ट जेरूसलम एंड गोलन हाइट्स, बोथ एरियाज आर टेरिटोरियल डिस्प्यूटेड। गोलन हाइट्स अपना लिए थे लोग, ऑक्युपाइड बाय इसराइल, टेरिटरी ऑफ सीरिया थी पहले। और वेस्ट बैंक अपना है ही कैपिटल, वेल डिस्प्यूटेड, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। एंड इर्ज जो क्रॉसिंग है ये इसराइल और नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप है। गाजा स्ट्रिप सदर्न गाजा स्ट्रिप और नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप में डिवाइडेड है। सदर्न में थोड़ा चौड़ा है, नॉर्दर्न में थोड़ा पतला इलांगेटेड है। तो नॉर्थर्न की मेन क्रॉसिंग अपना इर्ज क्रॉसिंग है, साउदर्न गाजा स्ट्रिप की मेन रफा क्रॉसिंग है। तो ये एरिया हो गया, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर ब्लू लाइन, तो यूनाइटेड नेशन ने वार्न किया था एस्केलेटिंग टेंशन ऑन लेबनान इसराइल का ब्लू लाइन फ्रंटियर है इसराइल और लेबनान के बीच में। एंड इसराइल लेबनान हैव नो ऑफिशियल बॉर्डर सेपरेटिंग देम एक्सेप्ट दिस ब्लू लाइन, एंड इट हैज़ सेट अप बाय द यूनाइटेड नेशंस 2000s। एंड इट इज़ मेड बाय अ ब्लू बैरल्स एंड रन्स फ्रॉम मेडिटेरियन टू गोलन हाइट्स तक। ब्लू बैरल रखे हुए हैं वहाँ पे ढेर सारे। मैप में देखेंगे तो ये पूरा अपना यूएन डिमार्केट ब्लू लाइन है। लेबनान उसके नॉर्थ में पड़ेगा, इसराइल साउथ में पड़ेगा, गोलन हाइट्स तक ले गए हैं। फिर है नेक्स्ट जॉर्डन, कैप्टन अम्मान है। एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड जॉर्डन एज दी फर्स्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड टू एलिमिनेट लेप्रोसी। यहाँ चली गई है लेप्रोसी। बॉर्डर्स देखें तो सीरिया नॉर्थ में हो जाएगा, इराक है फिर नॉर्थ ईस्ट में सऊदी अरेबिया है, इसराइल पूरा पड़ जाएगा वेस्ट में, और फ़लस्तीन का वेस्ट बैंक है ही। एंड वाटर बॉडीज़ में जॉर्डन रिवर है, बॉर्डर बनाई हुई है इसराइल और इसके बीच में। डेड सी है, और गल्फ ऑफ अकाबा से भी इसका रेड सी में ओपनिंग है जॉर्डन का भी। फिर अर्मेनिया का कैपिटल येरेवन है। अर्मेनिया से ऑफिशियली रिकॉग्नाइज फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लिया इसने एज ए स्टेट, एंड लैंड लॉक कंट्री है। एंड ये ट्रांस कॉकेशियन रीजन में आता है, विच इज़ अ रीजन साउथ ऑफ कॉकेसस माउंटेन्स के साउथ में पड़ता है। एंड द बॉर्डर्स जो है इसमें, तो अपना ईस्ट में अजरबैजान है, एंड तुर्की है वेस्ट में। एंड एक नक्चिवान ऑटोनॉमस रिपब्लिक है, ये एन एक्सक्लेव ऑफ अजरबैजान है। दूसरे साइड जो है मतलब टर्की के बॉर्डर पे है अजरबैजान का पार्ट, एक्सक्लेव है उसका, ये भी बॉर्डर पड़ता है। और साउथ में ईरान पड़ेगा, नॉर्थ में जॉर्जिया पड़ेगा, बीच में इन सबके है अर्मेनिया लैंड लॉक्ड। और नागोर्नो कराबाख जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम लोग देख लिए। नेक्स्ट इज़ इराक, कैपिटल बगदाद है इसका। तो यूएनएससी वोटेड टू एंड दी यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन दी इराक एंड इस्टेब्लिश इन 2003 फॉरवर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स लेड इन्वेजन के बाद जो है ये मिशन हुआ था
यूएनएससी ने इसको एंड करने के लिए बोल दिया है इस असिस्टेंस मिशन को। एंड टेरिटोरियल बाउंड्री देखें इराक की, तो नॉर्थ में तुर्की है और ईरान पूरा ईस्ट में है, वेस्ट में जॉर्डन पड़ जाएगा और सीरिया हो जाएगा, और सऊदी अरेबिया एंड कुवैत भी छोटा सा नीचे इधर साउथ में पड़ेगा, बीच में इराक, और इसका अपना पर्शियन गल्फ में भी ओपनिंग है, मेटान बाउंड्री इट ओपन्स इनटू द पर्शियन गल्फ। फिर ईरान कैपिटल जो है तेहरान है, ईरान प्रेसिडेंट डाइज इन द हेलीकॉप्टर क्रैश। एंड लैंड बाउंड्री ईरान की देखिए हम लोग, तो काफ़ी लैंड बाउंड्रीज हैं। तो ऊपर के साइड अपना आर्मेनिया हो गया, फिर अजरबैजान है ही, और फिर तुर्कमेनिस्तान है नॉर्थ में, ये 3 तो नॉर्थ में हो गए, फिर बीच में कैस्पियन सी पड़ेगा इनके। फिर अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान ये दोनों ईस्ट में हो गए, एंड इराक वेस्ट में है, तुर्की थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा। ये इनकी है, सीरिया की बॉर्डर नहीं लगती ईरान से। और मैटान बाउंड्री में कुछ आइलैंड कंट्रीज मैटान बाउंड्री है, लाइक अपना बहरीन है, इधर कुवैत है, नीचे कुवैत, और ये जो है मतलब मैप में देखने से लगेगा कि कुवैत जो है इसका हो सकता है बाउंड्री हो, लेकिन नहीं, दोनों के बीच में इराक की लैंड स्ट्रिप पड़ती है ना, जो जिससे थ्रू पर्शियन गल्फ में खुल रहा है। तो कुवैत डायरेक्ट लैंड बाउंड्री नहीं है, मैटान बाउंड्री है। इसके अलावा जो गल्फ की आइलैंड कंट्रीज़ हैं, अपना कुवैत हो गया, फिर कतर है, नीचे जो है ओमान और सऊदी अरेबिया हो गई, ये सब मैटान बाउंड्री पड़ती है। पर्शियन गल्फ है ईरान में, एंड गल्फ ऑफ ओमान है, ये दोनों नीचे बाउंड्री, वो ऊपर कैस्पियन सी है ही। फिर उज़्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकंद है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनॉग्रेटेड अ हाईटेक IT लेबोरेटरी एट द एकेडमी ऑफ आर्म फोर्सेज इन उज़्बेकिस्तान। ये डबल लैंड लॉक कंट्री है सेंट्रल एशिया की, एंड लैंड लॉक है तो हर तरफ से वही रहेंगे। तो कजाकिस्तान हो गया नॉर्थ में, एंड ईस्ट में किर्गिस्तान है, साउथ ईस्ट में आएंगे तो तजाकिस्तान पड़ेगा, साउथ में अफ़गानिस्तान, एंड साउथ वेस्ट में तुर्कमेनिस्तान, RLC पड़ता है इसमें। फिर UAE, अबू धाबी कैपिटल है इसकी, नॉट दुबई। एंड द UAE सक्सेसफुल कंप्लीटेड द अरब्स फर्स्ट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इसने बना लिया है। UAE कैपिटल देखेंगे तो वेस्ट और साउथ में बड़ा सा ना सऊदी अरेबिया है, एंड फिर ओमान जो है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा, एक छोटा सा टिप ऑफ जो है टेरिटरी ऊपर भी है नॉर्थ ईस्ट में ही, और ईस्ट में तो है ही ओमान। मैटान बाउंड्री में दोनों तरफ खुलता है ये, इधर ईस्ट के साइड अपना गल्फ ऑफ ओमान में, और इधर वेस्ट के साइड पर्शियन गल्फ में, दोनों साइड ओपनिंग है। फिर थाईलैंड कैपिटल बैंकॉक हो गया, एंड थाईलैंड सीनेट हैज़ अप्रूव्ड दी बिल टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, इसने लीगलाइज कर दी थाईलैंड ने। एंड कैपिटल्स में देखें तो नेबर में देखें तो ऊपर म्यांमार है नॉर्थ वेस्ट में, लाओस नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा, और कंबोडिया है ईस्ट में, और मलेशिया है अपना साउथ में मलेशिया। गल्फ ऑफ थाईलैंड पड़ता है वाटर बॉडी में, एक साइड अंडमान सी है। एंड लाओ PDR वियंटियाने इसका कैपिटल है लाओस का। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लाओस PDR हेल्ड द बायलैटरल टॉक्स इन द साइडलाइन ऑफ ईस्ट एशिया समिट। लैंडलॉक कंट्री है ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, एंड नॉर्थ में चाइना है, ईस्ट में पूरा वियतनाम, कंबोडिया हो जाएगा अपना साउथ में और साउथ ईस्ट में, थाईलैंड है वेस्ट में, और म्यांमार है थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में, इधर म्यांमार भी है। तो सारे जितने भी मेन लैंड हैं सारी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं लैंड लॉक कंट्री लाओस। फिर फिलीपींस, मनीला नॉट मनाली, मनीला जो है इसकी कैपिटल है। रिसेंटली दी फिलीपींस एम्बेसडर मनीला जो है इसकी कैपिटल है। रिसेंटली अ फिलीपींस एम्बेसडर स्टेटेड दैट ब्रह्मोस मिसाइल्स ऑफर अ क्रेडिबल डिफेंस फॉर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। वाटर बॉडीज़ में फिलीपींस सी है ईस्ट में, एंड सेलेबस सी है साउथ में, एंड सुलू सी है साउथ वेस्ट में, साउथ चाइना सी है वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में। तो इतनी जो है क्योंकि आइलैंड कंट्री है तो लैंड बॉर्डर तो है नहीं कोई, सारे
अपना सी वाले मेरिटाइम बॉर्डर ही आएंगे। तो जो है ईस्ट में फिलीपीन सी हो गया, सेलेबस सी हो गया साउथ में, सुलू सी हो गया साउथ वेस्ट में, एंड साउथ चाइना सी हो गया वेस्ट में और पूरा नॉर्थ में। नेक्स्ट है अपना मॉरिशस। मॉरिशस में पोर्ट लुइस है। पोर्ट लुइस इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इनॉग्रेटेड इन दी मॉरिशस, एंड मॉरिशस इज एन आइलैंड नेशन इन द इंडियन ओशन लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ मडागास्कर एंड ऑफ द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। नेबरिंग आइलैंड में रियूनियन आइलैंड है फ्रांस का टू दी वेस्ट, एंड सेशल्स का जो है नॉर्थ वेस्ट में। ये सारी चीज़ें हैं। और मैप में देखेंगे तो इधर मॉरिशस इधर पड़ रहा है और मडागास्कर के ईस्ट में, एंड सदर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका ऑफ दी, एंड रियूनियन आइलैंड इसका इधर नीचे थोड़ा सा साउथ और वेस्ट में रियूनियन आइलैंड है, फ्रांस की टेरिटरी है। सेशल्स जो है पड़ जाएगा नॉर्थ वेस्ट में, सेशल्स है, अगलेगिया आइलैंड है इसमें यहाँ पे। और ऊपर जाएंगे तो इतना रोड्रिजेस आइलैंड है, चागास आर्किपेलागो है, ये भी अपना मॉरिशस का ही है। ऊपर और आएगी तो मालदीव और अपना लक्षद्वीप पड़ेगा। फिर चागोस आइलैंड की बात करें, यूके टू रिस्टोर सोवरेनिटी टू मॉरिशस, जिस चागोस आइलैंड का। तो आइलैंड ग्रुप इस इंडियन ओशन रीजन का है और साउथ ऑफ मालदीव पड़ता है। यूके रोक के रखा हुआ था इसको। चागोस आइलैंड, उसका जो सदर्न मोस्ट पार्ट है आर्किपेलागो का चागोस का, उसका डिएगो ग्रेशिया सबसे बड़ा सा आइलैंड है, वो डिएगो ग्रेशिया है। फिर रवांडा की गली इसका कैपिटल है, एंड यूके पार्लियामेंट पास द सेफ्टी ऑफ रवांडा बिल विच विल गिव द ब्रिटेन्स इमिग्रेशन अथॉरिटीज पावर टू सेंड एनी असाइलम सीकर एंटरिंग टू द यूके इलीगली आफ्टर द जनवरी 2022 टू रवांडा। लोकेशन में लैंडलॉक कंट्री है ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, एंड द बॉर्डर में युगांडा आएगा नॉर्थ में, तंजानिया आएगा ईस्ट में, बुरुंडी है साउथ में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वेस्ट में। लेक किवू जो है विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक्ट्स लाइक दोनों के बीच में बॉर्डर शेयर करता है। डीआरसी द मैप में देखेंगे तो डीआरसी है पूरा, दोनों के बीच में लेक किवू है, ऊपर युगांडा, तांजानिया, बुरुंडी, बीच में रवांडा। फिर है टोगो, तो कैपिटल जो है इसकी लोमे है। इंडियन टोगो हैव रिसेंटली रिव्यूड देयर बायलैटरल रिलेशंस, वेस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है। उसमें देखेंगे तो घाना वेस्ट पड़ेगा वेस्ट में, फिर बेनिन जो है बेनिन ईस्ट में है, एंड बुर्किना फासो का जो रीजन है ये पड़ता है अपना नॉर्थ में, और नीचे साउथ में गल्फ ऑफ गिनी जो कि पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन है। देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी, कैपिटल किंशासा। द फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल मीटिंग बिटवीन द डिफेंस मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया एंड डीआरसी वॉज हेल्ड। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ सब सहारन अफ्रीका है ना, एंड सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ अफ्रीका ना। लार्जेस्ट ऐसे अल्जीरिया है और सेकेंड लार्जेस्ट जो है ये पड़ेगा डीआरसी, एंड सब सहारन अफ्रीका का तो लार्जेस्ट है। एंड बॉर्डर्स लार्जेस्ट है तो सबसे बॉर्डर करेगा लगभग, बहुत इधर बीच वाले जितने भी हैं। तो देखें अगर लाइन से तो सेंट्रल जो है अफ्रीकन रिपब्लिक है, एंड साउथ सूडान हो गया, युगांडा है, रवांडा है, बुरुंडी है, तंजानिया है, ज़ाम्बिया है और अंगोला है। इतने जो है बॉर्डर्स इसके पड़ते हैं। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी तो होगा, ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट है घाना। घाना जो है इंडिया एंड घाना अग्रीड टू स्ट्रेंथन दी ट्रेड टाइज एट द 4th जॉइंट ट्रेड कमेटी मीटिंग इन अक्कारा। तो लोकेशन देखेंगे तो वेस्ट अफ्रीका में पड़ेगा घाना, और ये भी देखिए हम लोग उससे टोगो उसके बगल में, और अक्कारा जो इसकी है वो पोर्ट सिटी है, और गल्फ ऑफ गिनिया साउथ में है। लैंड बॉर्डर्स में बुर्किना फासो हो जाएगा नॉर्थ में, टोगो हो जाएगा ईस्ट में, एंड कोटे डिओवरी है ये वेस्ट में। और माली जो है कैपिटल बमाको है, एंड माली हैज़ बैंड द मीडिया फ्रॉम रिपोर्टिंग एंड एक्टिविटीज़ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़
घाना, अच्छा ये घाना ये है ऊपर में बर्किना फासो। हाँ, घाना नॉर्थ में बुर्किना फासो हो गया। टोगो अभी हम लोग पढ़े थे ही, तो वो ईस्ट में है। कोते डिओरी वेस्ट में है। साउथ में गल्फ ऑफ गिनी है विच इज़ अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट आते हैं इन माली। माली जो है कैपिटल है बमाको। बमाको कैपिटल है माली का। माली हैज़ बैंड मीडिया फ्रॉम रिपोर्टिंग एंड एक्टिविटीज़ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड एसोसिएशंस। उनकी एक्टिविटी को रिपोर्ट करने से बैंड कर दिया है माली। बहुत सही। लैंडलॉक कंट्री है इन दी वेस्टर्न अफ्रीका। एंड देखेंगे तो बॉर्डर्स में तो नॉर्थ में अल्जीरिया पड़ जाएगा, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका अल्जीरिया। फिर नाइजर एंड बुर्किना फासो ये अपना हो जाएगा इसके ईस्ट में। एंड कोटे डिओरी जो है ये साउथ में आ गया। एंड सेनेगल एंड छोटा सा इधर ये कंट्री है सेनेगल एंड मॉरिशियाना, ये है इसके उसमें वेस्ट में। बाकी देखना है ये गिनी बसाऊ और ये सब है, ये सब नहीं पड़ता है उसमें लैंड बॉर्डर में। फिर इसका जो जियोग्राफिकल जोन है मोस्टली लाइज इन दी साहेल रीजन में आता है। जो साहेल क्या होता है, ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन सहारा डेजर्ट और सवाना, जो ह्यूमिड सवाना है, तो उनके बीच का ट्रांजिशन जोन इज कॉल्ड साहेल रीजन। गिनी भी गिनी और गिनी बिसाऊ अलग अलग है। फिर जाम्बिया जो है लुसाका कैपिटल है इसकी, जाम्बिया की। एंड इंडिया जाम्बिया होल्ड 6th सेशन ऑफ द जॉइंट परमानेंट कमीशन। जाम्बिया भी लैंडलॉक कंट्री है इन साउथ सेंट्रल अफ्रीका। जाम्बिया के बॉर्डर देखेंगे तो DRC आ जाएगा और तंजानिया आ जाएगा नॉर्थ में। फिर मलावी और मोज़ाम्बिक, मलावी और मोज़ाम्बिक जो है ये ईस्ट में है। एंड जिम्बाब्वे एंड बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना थोड़ा सा हल्का सा टिप जाके मिलता है बोत्सवाना का भी, ये साउथ में है। और नामीबिया और अंगोला इज इन वेस्ट। मेक्सिको की कैपिटल मेक्सिको सिटी है। इस बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द पॉपुलर इलेक्शन ऑफ जजेस। जजेस का भी अब इलेक्शन करवा रहे हैं लोग। क्लॉडिया शीनबॉम इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको रिसेंटली। एंड USA नॉर्थ में है अपना। और USA तो जान ही रहे हैं, मेन साउथ का ध्यान रखना है। ग्वाटेमाला और बिलिट्स ये दोनों साउथर्न बॉर्डर पर आते हैं। सदर्न साउथ ईस्ट थोड़ा पड़ता है। एंड मैटान बाउंड्री में पैसिफिक ओशन पड़ेगा वेस्ट में और साउथ में, और कैरेबियन सी पड़ेगा द साउथ ईस्ट में। और ईस्ट के साइड देयर इज गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसने ट्रंप ने गल्फ ऑफ अमेरिका रीनेम कर दिया है। बोलीविया जो कैपिटल है लापाज इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है बोलीविया की। और सुक्री इसका कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है। तो इट इज एक्सपीरियंसिंग द इकोनॉमिक टर्मोइल ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन द US डॉलर, डिप्लीटिंग रिजर्व्स एंड राइजिंग डेट्स। बॉर्डर में ये ब्राज़ील जो है, बोलीविया लैंडलॉक कंट्री है, और ब्राज़ील है नॉर्थ में और पूरा ईस्ट में, और बड़ा सा उसके नीचे साउथ ईस्ट में परुग्वे होगा। एंड अर्जेंटीना इज इन साउथ। एंड चिली साउथ वेस्ट में, और वेस्ट में चिली पड़ेगा, और नॉर्थ वेस्ट में पेरू। देन पनामा सिटी इसकी कैपिटल है। एंड पनामा बिकेम द फर्स्ट नेशन टू इवैक्यूएट द आइलैंड कम्युनिटी ऑफ गर्दी सुगदुब आइलैंड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर। बहुत है। हेलो, हाँ, नेक्स्ट इज जो है बोलीविया हो गया। बोलीविया के बाद देर इज पनामा
न्यूज़ में इसलिए था, इट बिकेम द फर्स्ट नेशन टू इवैक्यूएट द आइलैंड कम्युनिटी ऑफ गर्दी सुगदुब आइलैंड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की वजह से पूरा इसको खाली कराना पड़ गया। एंड कंट्री ऑफ सेंट्रल अमेरिका है, लोकेटेड इन द इस्थमस ऑफ पनामा में, एंड इस्थमस ऑफ पनामा नैरो ब्रिज ऑफ लैंड है कनेक्टिंग द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। एंड बॉर्डर्स में देखें तो कोस्टा रिका इज इन नॉर्थ, एंड जो है कोलंबिया जो है अपना इज इन ईस्ट, मतलब साउथ में थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा सा है तो वेस्ट और ईस्ट भी हो जाता है। एंड मैटान बाउंड्री जो है करीबियन सी इज इन नॉर्थ, एंड पैसिफिक ओशन इज इन साउथ। एंड त्रिनिदाद एंड टोबैगो, तो पोर्ट ऑफ स्पेन इज कैपिटल त्रिनिदाद और टोबैगो का। एंड इट हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री ऑफ करीबियन रीजन टू अडॉप्ट इंडियाज़ UPI सिस्टम जो है अडॉप्ट कर लिया है। एंड आइलैंड कंट्री ऑफ साउथ ईस्टर्न वेस्ट इंडीज़ इन दी अटलांटिक ओशन है। एंड इट लाइज क्लोज टू दी साउथ अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट टू दी वेनेजुएला एंड नॉर्थ वेस्ट टू दी गुआना, त्रिनिदाद टोबैगो। और आसपास देखेंगे इसके तो पोर्टा रिको है ऊपर, US की टेरिटरी है, ऊपर पड़ जाएगा। डोमिनिकन रिपब्लिक है, हैती है आइलैंड में, क्यूबा है ऊपर, और ये सारी जो करीबियन कंट्रीज हैं इसके साउथ ईस्ट की जो कंट्री है दैट इज़ त्रिनिदाद टोबैगो। पोर्ट ऑफ स्पेन वेस्ट इंडीज़ का पार्ट है, क्रिकेट खेला जाता है यहाँ पे बढ़िया स्टेडियम भी है पोर्ट ऑफ स्पेन में। फिर न्यूजीलैंड की कैपिटल इज़ वेलिंगटन, and New Zealand has recognized the India's as the country of honor for the year 2024, and island country है in the South Pacific and situated between the Tropic of Capricorn and Atlantic Circle के बीच में है। Tropic of Capricorn जो है जो ऑस्ट्रेलिया से बीच में ऐसा पास होता है, उसके भी साउथ में पड़ेगा न्यूजीलैंड, एंड अंटार्कटिक सर्किल है उसके ऊपर, दोनों के बीच में पड़ेगा। एंड इट कंप्राइजेस 2 मेन आइलैंड, नॉर्थ आइलैंड है और साउथ आइलैंड है, सेपरेटेड बाई ए कुक स्ट्रेट ना, उससे दोनों अलग अलग हैं। फिर क्रोएशिया कैपिटल इज ज़ग्रेब। तो क्रोएशिया द इनकम्बेंट क्रोएशियन प्राइम मिनिस्टर secured office for the third consecutive time, and southeast यूरोप का पार्ट है, पार्ट ऑफ बाल्कन पेनिनसुला। एंड हंगरी on Slovenia is in north, and Serbia is in east, and Bosnia Herzegovina is in south and east, and west में एड्रियाटिक सी है पूरा। फिर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो डबलिन इसका कैपिटल है आयरलैंड का। एंड आयरलैंड प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट इलेक्ट अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, एंड ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द आइलैंड वेस्ट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। एंड नॉर्दर आइलैंड इसका लैंड बॉर्डर है विच इज़ अ पार्ट ऑफ UK। एंड वाटर बॉडीज में अटलांटिक ओशन इज इन वेस्ट, and Celtic Sea is in south, and Irish Sea is in east. Then coming to the Greece का capital is in Athens, and a recent report warns that Greece is facing an alarming population decline, and the southernmost country of Balkan Peninsula है Greece, and borders में Albania, North Macedonia, Bulgaria एंड टर्की, ये सारे इसके लैंड बॉर्डर्स हैं। एंड सराउंडिंग वाटर बॉडीज़ में एजियन सी हो गया, एंड इन ईस्ट मेडिटेरियन सी इन साउथ, एंड आयोनियन सी इज इन वेस्ट। नेक्स्ट इज नीदरलैंड कैपिटल इज एम्स्टर्डम, एंड एम्स्टर्डम पोर्ट सिटी है इधर इन दी वेडन सी। एंड कंटेक्स्ट 12th इंडिया इन नीदरलैंड फॉरेन ऑफिशियल कॉन्सुलेट जो है वॉज हेल्ड इन हेग नीदरलैंड में। एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में पड़ता है, इसको हॉलैंड भी बोला जाता था। एंड लैंड बाउंड्रीज विथ बेल्जियम एंड जर्मनी, एंड नॉर्थ सी का नॉर्थ एंड वेस्ट में नॉर्थ सी है पूरा उसका, उसमें
वेडन सी है नॉर्थ सी का पार्ट, वो पड़ता है पास में। फिर लातविया का रीगा कैपिटल है। इंडिया हैज़ ऑपरेशनलाइज द न्यू रेजिडेंट मिशन इन लातविया। मेंबर ऑफ EU एंड नाटो है लातविया, एंड नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है। लैंड बॉर्डर में नॉर्थ में एस्टोनिया है, ईस्ट में रशिया, साउथ ईस्ट में बेलारूस एंड लिथुआनिया इन दी साउथ। जो है बाल्टिक सी एंड उसका गल्फ है, गल्फ ऑफ रीगा, वहाँ पे दोनों लैंड मैटन बॉर्डर पड़ती है। फिर सितवे पोर्ट इन म्यांमार, तो इंडिया हैज़ secured the right to operate its second overseas port सितवे after the approval of Ministry of External Affairs। तो सितवे पोर्ट जो है ये डीप वाटर पोर्ट है, लोकेटेड इन दी ईस्चुरी ऑफ कालादान रिवर में इन रखाइन स्टेट ऑफ द म्यांमार। इट विल enhance the trade and transit opportunity to India's north east and to improve commerce between म्यांमार नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार के बीच में नया कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी। एंड सितवे से जो है पोर्ट है अपना, वहाँ से कालादान रिवर का के थ्रू जेटी मतलब जेटी रूट रहेगा अंदर इनलैंड वाटरवे के थ्रू। पलेटवा पोर्ट जाएंगे, वहाँ से जोरिनपुरी बॉर्डर क्रॉसिंग है, जोरिनपुरी बॉर्डर क्रॉसिंग से अपना मिजोरम में एंटर कर जाएंगे। वहाँ से मिजोरम का जो कैपिटल है आइजॉल, वहाँ तक रोड से ले अपना ले जाएंगे। तो जो है ये कम हो गया पूरा। वहाँ से कोलकाता सी रूट्स के थ्रू 539 किलोमीटर से सिटवे आए, वहाँ से डायरेक्ट मिजोरम एंटर कर गए। फिर सेंट मार्टिन आइलैंड, तो रिपोर्ट हैज क्लेम दैट US वांटेड टू एस्टेब्लिश अ मिलिट्री बेस इन दी सेंट मार्टिन आइलैंड ऑफ दी बांग्लादेश का ये आइलैंड है। ये बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, एंड स्मॉल कोरल आइलैंड है ऑफ दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दी बे ऑफ बंगाल। एंड इन 1974 बांग्लादेश एंड म्यांमार एग्रीड दैट दी आइलैंड बिलोंग्स टू दी बांग्लादेश। 1974 में बांग्लादेश को दे दिया था दी सेंट मार्टिन आइलैंड। फिर गुआम आइलैंड, तो गुआम आइलैंड जो है INS शिवालिक हैज़ विजिटेड गुआम एंड आइलैंड टेरिटरी ऑफ, ये आइलैंड टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, एंड द लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट आइलैंड इन दी मैरियाना आइलैंड चेन सिचुएटेड इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ये इधर देखेंगे तो पैसिफिक का नॉर्थ पैसिफिक है अपना, इधर फिलीपीन सी है, इधर पैसिफिक ओशन है, उसके बीच में अपना गुआम है, US टेरिटरी है। फिर सीन रिवर, तो पेरिस मेयर टुक अ प्री ओलंपिक डिप टू दी प्रूव दी सीन इज क्लीन अहेड ऑफ 2024 ओलंपिक। वहाँ भी आके मेयर बात लिए थे। फ्रांस सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, पहले लोरेन जो है लॉन्गेस्ट है, उसके बाद सेकंड लॉन्गेस्ट इज सीन, एंड इट फ्लोज इन दी नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में को करता है थ्रू पेरिस बिफोर एम्प्टिंग इनटू दी इंग्लिश चैनल में एम्प्टी करती है। एंड ओरिजिन जो है इसका नियर डिजॉन रीजन है, वहाँ से ओरिजिन करता है फ्रांस में। मेयर ट्रिब्यूटरीज में मार्ने, ओबू, योने, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है। फिर लेक तुर्काना, तो a comprehensive survey held for the first time in 50 years reveals high fish potential in the Lake Turkana, led by UNESCO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का है। इसमें बताया बहुत फिश है लेक तुर्काना में। सिचुएटेड इन दी नॉर्थ वेस्टर्न केन्या एंड साउथ वेस्टर्न यूरोपिया, केन्या और यूरोपिया बॉर्डर शेयर करते हैं इसमें लेक तुर्काना में, मेजरली केन्या में ही पड़ेगा। एंड वाटर सोर्स ऑफ ओमो रिवर जो है, जो कि यूथोपिया की रिवर है, उसका वाटर सोर्स है लेक तुर्काना। फिर माउंट किलिमंजारो, तो माउंट किलिमंजारो में एक्सपेडिशन टीम अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनफर्ड द इंडियन नेशनल फ्लैग एट टॉप ऑफ द उहुरू समिट ऑफ माउंट किलिमंजारो। तंजानिया में लोकेटेड है इन दी अफ्रीका, एंड हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका है ये माउंट किलिमंजारो। एंड द लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन राइज इन दी वर्ल्ड है, लाइक इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माउंटेन चेन रेंज, जैसे हिमालय वगैरह है तो रेंज का पार्ट है, एक स्टैंड अलोन माउंटेन रेंज सबसे लंबा ये माउंट किलिमंजारो है। एंड ये स्ट्रेटो वोल्केनो है मेड ऑफ एश, लावा एंड रॉक। फिर लिपुलेक पास, तो इंडियन ट्रेडर्स आर डिमांडिंग रिजम्पशन ऑफ बॉर्डर ट्रेड विद चाइना थ्रू लिपुलेक पास विच वॉज
क्लोज ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक में बंद कर दिया गया था, अभी बोल रहे हैं दोबारा इसको शुरू किया जाए। एंड लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया है, यहाँ पे मतलब इंडिया चाइना और नेपाल के एकदम ट्राई जंक्शन के पास ही है। एंड सिचुएटेड इन दी उत्तराखंड ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इट मेजर पास ऑफ कुमायूं रीजन सिचुएटेड इन दी काली वैली। लिपुलेख पास सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द ट्रेवल टाइम फॉर कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज के लिए भी बहुत कम हो जाता है। और इधर काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा एकदम नॉर्थ में, काला पानी इधर नीचे, लिपुलेख ये ट्राई जंक्शन जो है डिस्प्यूटेड है ना। नेपाल बोलता है कि सुदूर पश्चिम प्रदेश से हमारा एक्सटेंशन है। फिर स्विस कनाल में इंडियाज फ्यूल एक्सपोर्ट टू यूरोप शिफ्टेड फ्रॉम स्विस कनाल टू केप ऑफ गुड होप से जाने लगा था। एंड लोकेशन इसका इज इन इजिप्ट एंड कनाल कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी नॉर्थ में टू साउथ में थ्रू गल्फ ऑफ स्विस, रेड सी में ओपन होता है। एंड इट इज़ द शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट बिटवीन एशिया एंड यूरोप के बीच में शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट है। और जो है सिनाई पेनिनसुला और इजिप्ट के बीच में चलेगा स्विस कनाल। दो इसमें ग्रेट बीटर लेक और एक लेसर बीटर लेक आती है। और इसमें पोर्ट स्विस जो है इट्स इन साउथ इन दी गल्फ ऑफ स्विस, और पोर्ट सेड है इज इन नॉर्थ इन दी मेडिटेरियन सी। ये हो गया अपना कंप्लीट पार्ट 2। नेक्स्ट इज बायलैटरल रिलेशंस। इंडिया चाइना। Recently, India and China agreed for disengagement and review patrolling in the Pakistan plain and came to Korea along the line of equal control. As you told, we hope before the tension in by 2020. Under the current agreement, disengagement in area of friction in eastern Ladakh such as Galwan, Hot Spring, Kogra and Panjangsu has been completed. The Galwan incident of 2020 was deadliest since 1962, and significance of the agreement was the Deftang Plain, which is 30 kilometers southeast of the Dollar-Duet Goldie near the Karakoram Pass, are strategically important for military offensive similar to the Istanbul Gap in Kishore Valley. पहले देखते हैं एक बार मैप। तो अफगानिस्तान, मकान कॉरिडोर, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब उधर तो है ही। सबकम वैली है जो पाकिस्तान is ceded to China, but it is part of India. इसके बाद सियाचिन ग्लेशियर कंट्रोल बाय इंडिया, पार्ट ऑफ इंडिया। इधर गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान, यूके वाला पार्ट, फिर उसके बाद आता है इंडिया का पार्ट, इधर अक्साई चीन, गलवान। अब अक्साई चीन में देखा जाए तो सबसे ऊपर है डॉलर गोल्डी, वहाँ पर एयरपोर्ट भी है। डेफ्टांग प्लेन है, तो नीचे आएंगे तो गलवान वैली है, उसके नीचे आएंगे तो पैंगोंग सो है, और उसके भी और नीचे आएंगे तो डेमचोक है। तो डेमचोक साउथ में है, डॉलर गोल्डी नॉर्थ में। ये हो गया। इंडिया चाइना रिलेशन की बात करें तो ट्रेड, चाइना इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन गुड्स इन 2023, significant trade deficit for India, and border issue देखा जाए तो इंडिया एंड चाइना शेयर a long border of 488 kilometers distributed, divided into the western border, middle हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में western, लद्दाख में eastern Arctic. Line of actual control is the dividing line between the two nations. However, border between India and China is not thoroughly demarcated. There is no mutually agreed line of actual control. Line of actual control is divided into three sectors. Western sector, which is boundary with Ladakh. India considers the Johnson line of 1865 as the border area, whereas China claims McDonald land of 1895. Chinese claims are based on McCartney McDonald land. मिडिल सेक्टर के देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड लार्जली अनडिस्प्यूटेड एरियाज है। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल
Pradesh is Sikkim. China claims the state of Arunachal Pradesh as a part of its TAR, Tibetan Autonomous Region. Line of sectoral control in this area in this region is along the McMahon line drawn during the Simla Convention of 1940, and it was between British India, China and Tibet. Military engagement, because of the joint military exercises has been suspended post 2020 tension. Related news, Bengal show, which is China complete 400-meter bridge near Pangong Lake. Pangong show is an endorphic lake situated in the district of Ladakh. World's highest saltwater lake, and 1/3 of the lake lies in India and other 2/3 of China. Neither a part of Indus River basin nor a Ramsar site. Formerly, Pangong Lake has an outlet to Soyok River, tributary of the Indus, but it has closed up due to the natural damage. And China capital Beijing, important river has Yangtze River, Yellow River, Mekong River, Amur River, and these are Taklamakan. These are the largest lakes in China and second largest in the world. Mountain is the Kurunsan Mountain, Yansan Mountain. मैप में देखा है चाइना, तो चाइना का अगर बॉर्डरिंग बहुत बड़ा है, चाइना का एरिया बॉर्डरिंग कंट्री अगर देखा जाए, शुरू करते हैं इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान चाइना के साथ बॉर्डर करता है? नहीं करता है वो, मतलब ऑफिशियली नहीं करता है, अब पीओके के थ्रू करता है। हाँ वो है, तो ये भी तो शुरू करता है, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे पाकिस्तान करता है। हाँ वही, अफगानिस्तान करता है वखान बॉर्डर के थ्रू, एंड तुर्कमेनिस्तान भी नहीं करता है, उज्बेकिस्तान भी नहीं करता है, ताजिकिस्तान करता है, किर्गिस्तान करता है, कजाकिस्तान करता है। उसके बाद उधर जाता है तो रसिया करता है, मंगोलिया करता है, फिर नॉर्थ कोरिया करता है, फिर साउथ कोरिया नहीं करता है। फिर अगर नीचे आए तो वियतनाम करता है, लाओस करता है, थाईलैंड नहीं करता है, म्यांमार करता है, और फिर भूटान करता है, नेपाल करता है, बांग्लादेश करता है ना। फिर साउथ चाइना की, फिर ताइवान स्टेट, फिर ईस्ट चाइना की, फिर ईस्ट चाइना की, उसके बाद सी ऑफ जापान, उसके ऊपर भी जाते हैं तो अगस्टस सी होता है ना। फिर आता है ताइवान स्टेट, उधर आता है येलो सी, बाकी तो पॉलिटिकल ज्यादा है नहीं। Next is India Nepal. Nepal has decided to introduce a new currency note featuring the Indian territories. तो Nepal cabinet has recently approved printing of new denominations of 100 of Nepalese currency featuring a map that included Indian territory of Limpiadura, Lipu Lake and Kalapani in their map. Kalapani is the largest territorial dispute between Nepal and India, which is a junction between India, Nepal and Tibet. एंड जो ओरिजिन देखें डिस्प्यूट का, तो ट्रीटी ऑफ सुगौली सन हुआ था 1816 में बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नेपाली गुरखा रूलर्स। डिमार्केटेड द उत्तराखंड कुमायूं विथ रिवर काली एज अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। जो उसमें डिसएग्रीमेंट है वो ओरिजिन ऑफ रिवर काली पे है। नेपाल कंसिडर्स द रिवर विच फ्लोज टू दी वेस्ट ऑफ कालापानी एज द मेजर रिवर काली, मेन रिवर काली, ओरिजिनेटिंग एट आइदर लिम्पियादुरा और नियर लिपू लेक पास, and hence justifying the area as inherent part of Nepal. India, however, argues that Kali जो river है it originates from a smaller rivulet named as पंखगढ़, जो lying on the southern portion of Kalapani and subsequent ridge on the eastern part of this area as true border. And key fact देखें, डिप्लोमेटिक रिलेशंस में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 से फॉर्म हुई थी, बेडरॉक ऑफ द स्पेशल रिलेशंस। ट्रेड जो है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और उसका ट्रेड सरप्लस रहता है नेपाल से। एंड इंडिया जो है हाईएस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई भी है नेपाल में। सूर्य किरण जो है ऑफिशियल में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। एनर्जी में पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट 1971 से साइन है। साउथ एशियाज फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन
कनेक्टिंग मोतीहारी इन इंडिया और टू अमलेखगंज इन नेपाल, ये यहीं पर हुआ था। अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। मिलिट्री कॉपरेशंस में BBIN में भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल। बिम्स्टेक में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड सार्क में पार्टनर्स हैं। नेपाल साइंड अ फ्रेमवर्क टू ज्वाइन इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी ज्वाइन करने के लिए बोला है। काठमांडू कैपिटल है। लैंडलॉक कंट्री है बिटवीन जी इंडिया एंड तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। एंड ओपन बॉर्डर है विद 5 इंडियन स्टेट्स, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 5 जो है स्टेट्स बॉर्डर करते हैं। माउंटेन पीक्स में कंचनजंगा है, धौलागिरी है, माउंट एवरेस्ट है और सागरमाथा। एंड कोसी रिवर बेसिन एंड गंडकी रिवर बेसिन, जो 2 मेजर रिवर बेसिन्स हैं। India and Bhutan, during his visit to Bhutan, the Prime Minister of India confirmed the order of the group Gyalpo, the highest civilian order in Bhutan. India and Bhutan relationship देखा जाए diplomacy relationship based on the Treaty of Friendship and Cooperation signed in 1949 with the region of trade, तो India is Bhutan top trade partner, balance of trade is in favor of India. FTA signed in 2016, India is leading source of investment in Bhutan. Connectivity देखा जाए तो Bhutan is planning to build an international city, Gelappu Mindfulness City, that will connect its border with Assam. Hyderabad की देखा जाए तो India constructed 4 major hydroelectric projects in Bhutan which are supplying electricity to India: Kuruchi, Tala, Chupan, Mangchechu. Security में है तो Indian military training team tracked is permanently based in Western Bhutan. India and border organization is built the majority of those in Bhutan and the project Nagpur. Main initiative of progression, launch of Rupee Beam app, joint development of India Bhutan initiative, etc. Bangladesh, Bhutan, India, Nepal. Nepal has decided not to invest the initiative over sustainability and environmental concern. भूटान में भी विड्रॉ कर, अरे भूटान ही विड्रॉ किया था, ये गलत छपा है। भूटान विड्रॉ कर लिया था। So about Bhutan, to capital of Thimphu and shares border with 4 Indian states: Assam, Himachal Pradesh, West Bengal and Sikkim. Land form का देखा जाए तो mountainous country है, with the desert part of the eastern Himalaya. And key river Amochuk flows into West Bengal and is called Tosta. And Manas river flows into Assam. Important peaks: Ganghar, Pinshan. Other thing is Bhutan is world first carbon negative country. Bhutan was the first to adopt the GNH gross national happiness index as a development indicator. मैप में देखा जाए तो भूटान shares its boundary with China and इधर इंडिया में अगर देखा जाए तो इधर का जगह सिक्किम, नीचे आएंगे वेस्ट बंगाल, फिर असम और फिर अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ये नाथुला पास है, फिर डोकलाम प्लेटू एंड पारो रिवर है, अमो रिवर है, थिम्पू कैपिटल है एंड जिसमें दोरजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ऊपर साइड में, दोंड पास है, इधर से मानस रिवर आती है जो चली जाती है असम में। क्या वेस्ट बंगाल इससे कहाँ बॉर्डर शेयर करता है? अरे वेस्ट बंगाल करता है ना, वेस्ट बंगाल का जो वाला पार्ट है गोरखा लैंड वाला पार्ट है, आसाम का बोडोलैंड वाला पार्ट और वेस्ट बंगाल का गोरखालैंड वाला पार्ट शेयर करते हैं। तो जो आमू रिवर आ रही है नीचे वो वेस्ट बंगाल में ही आएगी ना, मानस वाली जो आएगी वो बंगाल में, अरे आसाम में आएगी। इंडिया बांग्लादेश, आफ्टर द ऑस्टर ऑफ
Prime Minister Sheikh Hasina, Nobel laureate Mohammad Yunus had take oath as the head of interim government in Bangladesh. The important trade partners में Bangladesh is India's biggest trade partner in South Asia, and India is the second biggest trade partner of Bangladesh in Asia. डिफेंस कॉपरेशन में मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति एंड मिलान है। इंगेजमेंट जो है सार्क में है, बिम्स्टेक, BBIN, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। प्रोटोकॉल है फॉर इनलैंड वाटरवे ट्रीटी एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीमेंट फॉर द यूसेज ऑफ चिटगोंग एंड मोंगला पोर्ट है। रिसेंट डेवलपमेंट में बांग्लादेश ज्वाइन इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव एंड इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन एंड मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट है। और ढाका कैपिटल है एंड 5 इंडियन स्टेट्स हैं इसके कैपिटल करते हैं। वेस्ट बंगाल वेस्टर्न नॉर्थ में हो गया, आसाम हो गया नॉर्थ में, मेघालय हो जाएगा नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा एंड मिजोरम इन दी ईस्ट। ये 5 स्टेट हैं। एंड बे ऑफ बंगाल साउथ में पड़ेगा। एंड दी जमुना पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट रिवर इसमें है। एंड गंगा जमुना मिलके अपना गंगा जमुना मेघना मिलके डेल्टा बनाते हैं। 60% ऑफ दी सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट लाइज इन दी बांग्लादेश, ओनली 40% इज विद इंडिया। और क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड देखें, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश ने साइन किया पैक्ट इसके लिए। और जो है इनिशिएटिव फॉर क्रॉस बॉर्डर साउथ एशियन एनर्जी कोऑपरेशंस में इंडिया बांग्लादेश का अपकमिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉरिडोर है फ्रॉम कटिहार इन बिहार टू बोरनागर इन आसाम, बांग्लादेश होते हुए जाएगा। एंड इंडिया नेपाल प्रोजेक्ट है अरुण 3 एंड अपर करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इंडिया भूटान का खुरीचू है, ताला है, चुखा है एंड मोंगदेचू है। एनर्जी पाइपलाइन में तापी पाइपलाइन टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। एंड इंडिया बांग्लादेश शिप पाइपलाइन है मोतिहारी अमलेखगंज, अपना इंडिया नेपाल पाइपलाइन है। तो इतनी सारी क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड्स हैं। President of Maldives made his very bilateral visit after both sides announced adoption of vision for comprehensive economic and maritime security partnership. India launched rupee card in Maldives. Both sides agreed crisis work agreement to help Maldives in managing their foreign exchange and at a predetermined date to stabilize exchange rate and security, enhance security. India and Maldives related by India of campaign. Maldives president pushed for the withdrawal of Indian military personnel adopting pro-China policy. Crisis response operation need in 2014 provided water during the crisis. Vaccine material supplied vaccine during the COVID-19 pandemic. India's initiative to strengthen relations with the Maldives. India is building a new coast guard based at Uttarlu, Khilla, Palu, Atoll. India provides grant to Maldives for high-income community development project. Greater Malay connectivity project being developed by India in the Maldives largest infrastructure. Maldives की बात करें तो Maldives का इलाका माले है। It is composed of natural atoll, water body में Indian Ocean है, और canal in Indian Ocean, Pacific Canal, separate island of Minicoy from the Maldives. 9 degrees separate Minicoy from the main Lakshadweep. Archipelago 10 degrees separate Andaman and Nicobar in the Bay of Bengal. तो 6 डिग्री क्या करता है बताओ? 6 degree is between अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है 10 डिग्री हो गया। 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप आर्किपेलागो के बीच हो गया। 8 डिग्री हो गया आइलैंड जो है तो उसके बीच में। तो 6 डिग्री वो करता होगा जो है ग्रेटर निकोबार और कोर निकोबार के बीच में होगा। उसको बोलते
बोलते ग्रेट चैनल। अच्छा, वो उसके सुमात्रा और उसके बीच में है क्या? सुमात्रा, हाँ। सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में। सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में डंकन पैसेज। डंकन पैसेज। और उसको किसको दिया? अरे वो तो उसका यार बांग्लादेश का नहीं, म्यांमार का जो आइलैंड है, कोको चैनल, कोको चैनल है वो। डंकन तो सब ग्रेट पैसेज उसी को बोलते हैं ना, ग्रेट चैनल को ना। या फिर टीवी चैनल उसी को बोलते हैं ना। तो ये हो गया हमारा। ये बायलैटरल रिलेशंस में हो गए सारे नेबर्स। अब आता है इंडिया रशिया। इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया बड़े बड़े वाले हैं सब। नेक्स्ट इज इंडिया रशिया। पीएम ऑफ इंडिया ऑफिशियली विजिटेड रशिया इन जुलाई 2024 फॉर द 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट। इंडिया रशिया रिलेशंस देखें तो मिलिट्री कोलेबोरेशन, जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल एंड कलाशनिकोव AK-27 असॉल्ट राइफल्स है। रशिया हैज़ अप्रूव्ड द सेल ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस and Russia supplies India platforms like S-400 air defense system and new frigates such as Tushil frigate. And Russia had approved the draft reciprocal exchange of logistic agreement with India, and it would enable access the logistic and support facilities of each other's base and port. Multilateral में both countries are partners in UN BRICS SCO, and Russia ranks 4th among the India's trading partners. And इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर INSTC आता है। नॉर्दर्न सी रूट है चेन्नई व्लादिवोस्तोक। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है। रशिया बिकेम इंडिया टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया। टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन ऑफ कुदनकुला न्यूक्लियर प्लांट है। गगनयान मिशन है। एंड इंडिया रैंक्स रशिया रैंक्स 4th अमंग इंडियाज ट्रेडिंग पार्टनर। तो टॉप 3 बताइए। क्या? रशिया इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। टॉप 3 इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? पहले पर चाइना आया, दूसरे पर यूएसए, तीसरे पर यूएई है। नेक्स्ट इज मॉस्को का, मतलब रशिया का कैपिटल इज मॉस्को। एंड इम्पोर्टेंट फीचर्स इज उरल माउंटेन जो है ये डिवाइड करता है यूरोप और एशिया को। एंड कॉकेसस माउंटेन्स है दैट इंक्लूड माउंट जो है एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस जो है हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप है। तो ये अपना जो है ककेशियन कंट्रीज़ को रशिया से डिवाइड करेगा ये रेंज। फिर इम्पोर्टेंट रिवर्स में वोल्गा जो है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ दी यूरोप है वोल्गा। एंड लेक बैकाल वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कैस्पियन सी इज लार्जली इनक्लोज्ड इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है। ये रशिया को देखेंगे अगर तो देखते रह जाइए, इतना बड़ा है। तो अपना डैंगस्टान पोर्ट है इधर कैस्पियन सी में। फिर सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट है बाल्टिक सी में, गल्फ ऑफ फिनलैंड में। फिर ऊपर बैरेंट सी है, कारा सी है, और ईस्ट साइबेरियन सी है, बेरिंग सी है, सी ऑफ ओस्टोक्स है। और बाकी रिवर्स में जो है ओब रिवर है, येंसिनी रिवर है, लाना रिवर है, और आमूर रिवर है विच फॉर्म्स दी बाउंड्री बिटवीन रशिया एंड चाइना। ये हो गया इंडिया रशिया। नेक्स्ट इज इंडिया US। छोटा छोटा इंटर के बारे में दिया है, शिक्षक के साल कितने बड़े बड़े प्री के हिसाब से दिया है ना, मेंस के हिसाब से आता है उसमें। तो IR में मेंस 365 में रहेगा। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स, तो इंडिया यूएस एंड चाइना सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट ड्यूरिंग द डिफेंस मिनिस्टर विजिट टू यूएसए। सिक्योरिटी
सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट क्या है, तो इस ऑब्जेक्टिव टू एनेबल द गवर्नमेंट टू सिक्योर द म्यूचुअल timely provision of defense related goods and services during this time emergency around. India is getting is a partner of the US, which is using non-binding other defense agreement include logistic, Mumbai School and logistic exchange memorandum of agreement in time of 2016 with COMCASA in 2018 communication compatibility and security agreement. फिर आता है ISA इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट इन 2019 and डेटा इन 2022. ऐसे एक्सचेंज है कॉर्पोरेशन. इंडिया यूएस रिलेशन की बात करें तो ट्रेड इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी वाइज वाइज एस्टैब्लिश्ड इन 2005. इंडिया has trade surplus of 19.59 billion. India US cooperation milestone of defense. The US designated India as a major defense partner in 2016. The 2+2 meeting between India and US and 2018 and the roadmap for defense and industrial cooperation in 2023. Military partnership the Malabar exercise India entered Australia, Japan and US forces in 2024 cooperate India and Air Force Guard Tiger Tribute and Force of Navy with India. Industrial growth is the growing synergy in defense ecosystem under the Indus is was launched in June 2023 and the critical emerging technology industry strategic partnership among US and Indian shipping companies, incubators and institutional investors and universities. Geopolitical convergence, the US Congress passed promoting a resolution to the team, but with China disputed, which mandates that the people China dispute must be resolved by the international law, including human charter. Challenges, the US State Department warned India of sanctions under the counting through sanction of CASTA, China, even China. CASTA is a federal law enacted in 2017 which is to punish countries that use the movement to Georgia and Australia or Iran with sanctions. And in 2018, US House of Representatives passed an amendment to exempt India from economic sanctions of the CASTA for companies to London design US के बारे में बात करें तो कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, इम्पोर्टेंट रिवर मिसिसिपी रिवर है, लॉन्गेस्ट लेक की बात करें तो इसमें लेक ग्रेट लेक, चुकुलिया, मिशिगन, होडो ये देखता नहीं हो. नोटेबल माउंटेन है, रॉकी माउंटेन है, जेफरसन माउंटेन है, नोटेबल डिजर्ट, मोजारो डिजर्ट, केम्ब्रिज. तो ये इंडिया तो है नहीं, जैसे कि लोग मैप तो बढ़िया है नहीं. नेक्स्ट है अपना तो इंडिया यूके. इंडिया यूके रिसेंटली ये अलास्का आर्कटिक सर्कल में आता है. आर्कटिक मतलब काउंसिल का पार्ट है ना अलास्का की वजह से. ठीक. बाकी तो अभी ग्रीनलैंड खरीदना चाह रहा है तो पूरा ही पार्ट हो जाएगा. फिर इंडिया यूके रिसेंटली इंडिया एंड यूके हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन द कोलैबोरेशन इन हेल्थ एंड लाइफ साइंस. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेटेड द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ड्यूरिंग द इंडिया यूके समिट 2021 में. तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गए हैं आप दोनों. मल्टीलैटरल कोऑपरेशन में कोलैबोरेशन इन दी क्वाड है. इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है. यूकेज इंडो पैसिफिक टिल्ट कॉम्प्लीमेंट इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट. डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशन से साइंड द डिफेंस इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इन 2015. एडवांस डिफेंस कोऑपरेशन थ्रू 2+2 मैकेनिज्म्स. मिलिट्री एक्सरसाइज में अजय वॉरियर है, कोंकण है, कोबरा वॉरियर है. इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस में इंडिया इज़ द यूके's 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. एंड टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव में इट लॉन्च टू इन्हेंस द कोऑपरेशन इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. एंड फोकस एरिया में टेलीकॉम, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी ये सारे हैं इसमें.
एंड यूके में कैपिटल इज़ लंदन जान ही रहे हैं। इट कंप्राइज 4 कंट्रीज से मिला के यूके बना है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। लैंड बाउंड्रीज आयरलैंड में पड़ता है वेस्ट में, बाकी सब आइलैंड ही है अपना। माउंटेन में पिनीज माउंटेन पड़ता है इसमें। तो इंग्लैंड जो है इंग्लैंड और वेल्स को मिला के ब्रिटेन बोलते हैं, स्कॉटलैंड को मिला के ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला के यूके बोलते हैं। नेक्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया। Australian government in its National Defence Strategy 2024 identified India as a top-tier security partner in the Indo-US so Indo-Pacific region. India Australia relation की बात करें तो strategic partnership, comprehensive strategic partnership in 2020 also includes 2+2 ministerial dialogues as well as joint declaration on maritime cooperation in the Indo-Pacific. सेकंड की बात है क्वाड पार्टनरशिप इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अलोंगसाइड द यूएस एंड जापान, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट, मिनिमल एंड डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीटिंग अरेंजमेंट एंड ऑस्ट्रेलिया एंड द पैसिफिक ओशियन पार्टनरशिप इनिशिएटिव, इट एक्सरसाइज ऑसिन एक्स ईच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया मालाबार इकोनॉमिक बोथ कंट्रीज साइंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट इन 2022 and clean energy cooperation letter of intent signed in 2020 on renewable technology, critical minerals investment partnership MOU signed in 2022 between EU critical mineral and Khabib Brigade Limited India, Kage nuclear cooperation में civil nuclear cooperation agreement signed in 2014. स्पेस में स्पेस मैपिंग मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन मिशन, रीजनल एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन इंक्लूड G20 WTO IOR ARC एशिया रीजनल फोरम और क्वाड। ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, इम्पोर्टेंट रिवर मुर्रा रिवर लॉन्गेस्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम लोकेटेड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट इन द coral sea. Australia has the longest national coastline, and other Australia is the flattest continent and has the oldest known developable geological formation. अगर ऑस्ट्रेलिया को देखें तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्लासिक मिडवे बिटवीन द ऑस्ट्रेलिया एंड उसके नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में गल्फ ऑफ कैप्रिकॉर्न, पपुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, आरापुरा सी, ईस्ट तिमोर सी, ईस्ट तिमोर ये सब है। इसको सबसे ऊपर एक टोरेस स्ट्रेट है, गल्फ ऑफ कैप्रिकॉर्न को जो जोड़ता है टोरेस स्ट्रेट एंड इक्वेटर बहुत ऊपर पास होता है। नीचे देखा जाए तास्मान सी है, बास स्ट्रेट है, तास्मान की तास्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। Next is India Japan. Prime Minister of India and Japan held bilateral meeting on the sideline of G20 in Apulia, Italy. 2014 में रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज अपग्रेड टू स्पेशल ग्लोबल एंड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। ये पहले स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल थी, अब उसमें हम स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल हो गए हैं। एंड स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट में कन्वर्जेंस ऑफ जापान्स फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक टू इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। कन्वर्जन है कनेक्टिविटी में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर में है, लिंकिंग साउथ एशिया टू साउथ ईस्ट एशिया वाया एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड जापान का पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये दोनों में कन्वर्जेंस है। इसके अलावा इन्हेंस्ड कोऑपरेशन थ्रू एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट एंड मिलिट्री एक्सरसाइज है धर्म गार्जियन एंड शिनुयू मैत्री एंड जिमेक्स। इकोनॉमिक रिलेशंस में कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ये 2011 में साइन हुआ था।
एनर्जी कॉपरेशन में इंडिया जापान क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप कॉपरेशन है, पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी एंड इंडिया जापान एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन ऑफ पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन 2017. कोलेबोरेशंस लाइक लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स है बाई इसरो एंड जाक्सा, एंड यूएस जापान साउथ कोरिया साइन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क, डीजी फ्रेमवर्क, ये दोनों मिल जो है 4 लोग मिलकर साइन किए हैं. एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस में जापान इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट बायलैटरल डोनर, एंड सपोर्टिंग पॉलिसीज लाइक मुंबई अहमदाबाद का हाई स्पीड जो रेल प्रोजेक्ट बन रहा है वो जापान के कोलैबोरेशन से बन रहा है. एंड इसकी कैपिटल जो है टोक्यो है. इंपॉर्टेंट फीचर्स में आइलैंड कॉपरेशन, आइलैंड कंपोजिशन में जापान इज कंपोज ऑफ 4 मेन आइलैंड, होकाइडो, होनशू, शिनकाको एंड क्यूशू. उसमें होनशू जो है ये लार्जेस्ट है, और जापान लाइज अलोंग द वेस्टर्न एज ऑफ द रिंग ऑफ फायर में रहेगा. इधर देखेंगे तो वही ना होकाइडो, होनशू, शिकोकू और कोनशू है नॉर्थ टू साउथ. इसके अलावा ऊपर अपना कुरील आइलैंड्स हैं. द ओनरशिप ऑफ दिस आइलैंड इज इन डिस्प्यूट, तो रशिया और जापान के बीच में. और ऊपर जो है नीवा बे है सी ऑफ ओस्टोक का. फिर इधर ईस्ट सी ऑफ जापान है, और ये ऊपर होकाइडो और होनशू के बीच में ला पेरुयस स्टेट है, और रशिया और उसके बीच में होकाइडो के बीच में तातार स्टेट है. एंड कोरिया स्टेट है अपना साउथ कोरिया और जो है क्यूशू के बीच में. एंड नीचे अपना ईस्ट चाइना सी आ जाएगा, इधर पैसिफिक ओशन है ईस्ट में. ये हो गया इसका. इंडिया साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया का एक बार मैप देख लेते हैं. साउथ ईस्ट एशिया में जितना टोटल कंट्री 10 आते हैं. म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है. ईरान से ये होगा. नीचे आते हैं तो मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ब्रूनी है, बस ना. और स्टेट देखा जाए तो मलक्का स्टेट है बिटवीन मलेशिया, इंडोनेशिया, पासेस थ्रू सिंगापुर. सुंदा स्टेट है बिटवीन सुमात्रा एंड जावा, इंडोनेशिया. सेलेसी है ईस्ट ऑफ द बोर्नियो आइलैंड, एंड साउथ चाइना सी वेस्ट में है. नहीं है फिर क्या, कुछ नहीं है. अच्छा, इंडिया सिंगापुर देखा जाए. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट सिंगापुर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश इन 2022 कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. सिंगापुर इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन ASEAN and largest trade partner. Both signed the comprehensive economic cooperation agreement (CETA). The net importers, the Thailand and the provider that agreement to FTA are signed in 2016 to check that agreement. Singapore has the largest source of rupiah to India in 2024. Key bilateral exercise देखा जाए तो exercise agrees, exercise period, and joint related. फिफ्टीन देखा जाए तो प्रोजेक्ट मकसद ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया एंड वेस्ट फास्ट एंड एफिशिएंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फॉर कनेक्टिंग देयर डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम. इंडिया ने भी भारत पेमेंट इंटरफेस एंड फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड विल बी इंटरलिंक्ड थ्रू नेक्सस विच इज द प्रोजेक्ट ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट. Multilateral cooperation, both countries are part of multilateral group like West Asia, Security Community, Taiwan, and Indonesia. Singapore joined the International Sovereign and Global Biofuel Alliance. India and Vietnam. The Prime Minister of Vietnam undertook a state visit to India. India-Vietnam relation strategic partnership bilateral creation between the two countries related to strategic partnership of the country and the comprehensive strategic partnership. Defense cooperation, exercise patterns, US, Iran, multilateral cooperation, East Asia Summit and ASEAN Defense Meeting. Initiative taken by
Cambodia, Laos, India, Myanmar, Thailand, Vietnam. India handed over the indigenously during the site for the Anarchy part to Vietnam. And Malaysia में बना Prime Minister of Malaysia फिर State India and outcome of the visit क्या था enhance strategic partnership to comprehensive strategic partnership. Malaysia decided to join IBCA, International Deep Trade Alliance, and founding member. India Malaysia के diplomatic relationship में enhance strategic partnership launched in 2015. Economically, Malaysia is the largest trading partner. Malaysia is India's third largest trading partner in ASEAN. Trade में comprehensive economic cooperation agreement in 2010. Oil palm diplomacy, Malaysia along with Indonesia and Thailand are major exporter of the palm oil to India. Defense cooperation in Malaysia and India's defense cooperation committee just involved to review the progress in defense cooperation. First signal of the Parliament so inaugurated Kuala Lumpur. Then 2023 exercise Harimau Shakti, Malaysia is Harimau. It was the third largest diaspora after the United States and UAE. And there is a settlement joint committee meeting of Malaysia and India comprehensive economic cooperation for business economic partnership with India. ये हो गया और इम्पोर्टेंट डेट बचे हैं इसके आगे कल करते हैं मतलब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडियन IR